हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, जिसको हम वीक्यू रेशियो भी बोलते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और एग्जाम में तो आता ही आता है। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या है, इसको देखते हैं। V is alveolar ventilation and Q is alveolar perfusion. तो alveolar ventilation is amount of air which reaches the alveoli per minute, and alveolar perfusion is the amount of blood flow which reaches the alveoli per minute. तो एल्वियोलर वेंटिलेशन कैसे निकालते हैं हम? एल्वियोलर वेंटिलेशन को हम निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम माइनस द डेड स्पेस एयर इनटू द रेस्पिरेटरी रेट। तो ये हमारा आता है 4.22 लीटर्स, और जो परफ्यूजन है वो हमारा होता है 5 लीटर्स। तो इसकी रेशियो जो आती है वो होती है 0.8 नॉर्मली, और ये होती है हमारी मिडिल जोन ऑफ द लंग में। ये जो 0.8 है वीक्यू रेशियो, ये हमारी प्रेजेंट होती है मिडिल लोब। हमें पता है लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, अपेक्स, मिडिल और बेस। तो मिडिल में 0.8 आती है। अब हमें देखना है अपेक्स पे और बेस पे क्या डिफरेंस है। अपेक्स में क्या होता है, एल्वियोलाई हमारे बड़े होते हैं, लार्जर एल्वियोलाई होते हैं। तो अब जैसे देखो, अगर एल्वियोलाई ज्यादा बड़े हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो इसलिए उनका कंप्लायंस कम होता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। At the apex, alveoli are larger, so they cannot be expanded or stretched more, so they have less compliance. अगर less compliance है तो उसमें और ज्यादा हवा नहीं भर पाएंगे हम, तो इसलिए apex पे वेंटिलेशन कम होती है। अब चलिए बेस पे चलते हैं। बेस पे क्या होता है? बेस पे होते हैं स्मॉलर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई छोटे होते हैं, तो मतलब उनमें हम हवा भर सकते हैं और उनका कंप्लायंस ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेंटिलेशन भी ज्यादा होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अपेक्स में वेंटिलेशन कम होती है क्योंकि एल्वियोलाई ज्यादा है, बेस पे एल्वियोलाई छोटे हैं तो वेंटिलेशन ज्यादा होगी। अब ये चीज देखिए आप, ये फॉर्मूला हमेशा आपने याद रखना है। एज वी मूव फ्रॉम अपेक्स टू बेस, जैसे ही हम अपेक्स से ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेस की तरफ, वेंटिलेशन इंक्रीज होती है, परफ्यूजन भी इंक्रीज होती है। तो ये हमेशा याद रखिए, अपेक्स से नीचे बेस पे वेंटिलेशन इंक्रीजेस, परफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब चलिए अपेक्स पे कैसे निकालेंगे वीक्यू रेशियो। अब हमने ये तो देख लिया कि अपेक्स पे हमारी वेंटिलेशन, अपेक्स से बेस पे जाके वेंटिलेशन बढ़ती जा रही, परफ्यूजन भी बढ़ी है। पर अगर हम सिर्फ अपेक्स की बात करें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन से यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अपेक्स पे वेंटिलेशन इज मोर देन परफ्यूजन, और ये रेशियो कितनी आती है? 3.2। तो वेंटिलेशन अपेक्स पे ज्यादा है परफ्यूजन से। इसका अप्लाइड क्या है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन होती है वो जब भी होगी लंग्स को, तो अफेक्ट कौन सा पार्ट होगा? अपेक्स, क्योंकि वेंटिलेशन इज मोर, ऑक्सीजन विल बी मोर। तो बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा, तो हमेशा ये अपेक्स को ही इन्फेक्ट करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंटिलेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है इट विल ऑलवेज अफेक्ट द अपेक्स। बेस पे क्या हमने पढ़ा? बेस पे हमने पढ़ा वेंटिलेशन भी ज्यादा है, परफ्यूजन भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है, पर परफ्यूजन ज्यादा है वेंटिलेशन से। ठीक है, परफ्यूजन इज मोर देन वेंटिलेशन एट द बेस, तो इसलिए रेशियो हमारी आती है 0.6। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।